जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी। आज हम गुरु जी के जीवन काल के बारे में बात करेंगे। आज हम आपको गुरु जी की पूरी कहानी सुनाएंगे। जय गुरु जी। सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। दिल्ली के छतरपुर वाले गुरु जी जो मनुष्य को आशीर्वाद देने और जागृत करने के लिए पृथ्वी पर आए थे। 7 जुलाई 1954 में पंजाब के मलेरकोटला की डुगरी गांव में उनका जन्म हुआ था। गुरुजी ने अपने जीवन की शुरुआती चरण डुगरी गांव में ही बिताए थे। गुरुजी का नाम निर्मल सिंह महाराज जी था। गुरुजी जब छोटे थे तो अपनी छोटी सी उम्र में ही लोगों का कल्याण करना शुरू कर दिया था। गुरुजी ने अपनी माताजी को ऐसे चमत्कार दिखाए जिससे उनकी माताजी ने उनको गुरु का नाम दिया। उन्हें पता लग गया था कि मेरे घर में गुरुजी का ही जन्म हुआ है। तब से गुरुजी को हम गुरुजी ही बोलते हैं। उनका नाम गुरुजी ही पड़ गया, उनकी माताजी ने जो दिया था। जय गुरुजी। गुरुजी ने अपनी छोटी सी उम्र में ही लोगों को बताना शुरू कर दिया था। कई संगत उनके घर आती थी डुगरी में और उनसे पूछती थी कि मेरे बेटा होगा या बेटी। तो गुरुजी जो बताते थे कि बेटा होगा वही उनको बेटा होता था। जिसको गुरुजी कहते थे बेटी होगी उनको बेटी होती थी। गुरुजी ऐसे कई चमत्कार दिखाने लग गए थे। एक दिन स्कूल में पेपर्स हो रहे थे तो एक बच्चे की इंक खत्म हो गई थी। गुरुजी से पेन मांगा तो गुरुजी ने उनकी इंक को फूंक मार के भर दी जिससे वो पेन चलने लगा। फिर वो उनके सर ने उन्हें देख लिया कि ये बातें कर रहे हैं। सर उन्हें प्रिंसिपल के ऑफिस ले गए तो प्रिंसिपल सर ने उनसे पूछा कि आप बातें क्यों कर रहे हो। गुरुजी ने बोला इसका पेन ख़त्म हो गया था तो हमने इसको फूंक मार के इनकी इंक भर दी। वो हंसने लगे। सर कह रहे ऐसे कैसे फूंक मार के इंक भरी जाती है, लो मैं तुम्हें एक पेन देता हूँ, तुम इसमें इंक भर दो। उन्होंने वही किया। गुरुजी को एक खाली पेन दिया जिसमें बिल्कुल भी नहीं चल रहा था और उन्होंने भी फूंक मार के उसको पेन को चला दिया। फिर वो हैरान हो गए कि ये कैसे कर रहा है। तो उन्होंने जाके उनके मम्मी पापा से बोला कि आपके बेटे ने इस तरह से फूंक मार के इंक चला दी। फिर पता चला कि ये कोई ऐसी ही नहीं है, इनमें कोई शक्ति है, ये गुरु हैं, ये भगवान हैं जो इस धरती पर आए हैं। तब से उनको गुरु का नाम दिया गया और उनको पहचाना कि ये भगवान है, आम इंसान नहीं है। गुरुजी ने अपने कुछ साल डुगरी गांव में ही बिताए। उन्होंने स्कूल कॉलेज गए और अंत में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। उनको जानने वाले बताते हैं कि बचपन से ही उनमें आध्यात्मिकता की चिंगारी थी। इस चिंगारी को पूरी तरह से जलने में देर नहीं लगी। लाखों लोगों के कष्टों को कम करने के लिए गुरुजी के आशीर्वाद की बौछार पृथ्वी पर गिरने लगी। गुरुजी अपना चमत्कार और ज़्यादा दिखाने लग गए थे। जालंधर, चंडीगढ़, पंचकूला, नई दिल्ली सहित अलग अलग स्थानों पर उनके सत्संग होने लगे जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों का जामा बढ़ने लगा। भारत में समेत दुनिया के अन्य हिस्सों से भी भक्तजन उनका आशीर्वाद लेने आते थे। कहते हैं कि गुरुजी के सत्संग में परोसे जाने वाले लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद पर उनकी दिव्य कृपा होती थी। जो भी उसी लंगर प्रसाद को और चाय प्रसाद को खाते थे पूरा उनको उनके सारे कष्ट दूर हो जाते थे। गुरुजी ने कई सारे लोगों के कैंसर और जिनके बच्चे नहीं होते थे उनके बच्चे भी होने लगे। गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से दुनिया उनके पास पहुंचती थी। और कई संगत के कुछ सदस्यों का यहाँ तक कि कहना था कि गुरुजी की कृपा से उनको अपने देवी देवताओं के भी दिव्य दर्शन होने लगे। भक्तों की नज़रों में गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। गुरुजी के दरवाजे ऊंच नीच, गरीब अमीर समेत सभी धर्मों के लोगों के लिए खुले थे। सबसे साधारण व्यक्ति से लेकर उस सबसे शक्तिशाली राजनेता, व्यापारी, नौकरशाह, सेवाकर्मी और डॉक्टर समेत हर कोई उनका आशीर्वाद लेने आता था। गुरुजी कभी भी ऊपर नीचे नहीं देखते थे कि ये अमीर है या गरीब है। गुरुजी सबको समान रूप से ही उनका स्वागत करते थे और उनको आशीर्वाद देते थे। और गुरुजी ने कभी भी किसी का भी निरादर नहीं किया।
गुरुजी के सभी को समान रूप से देखते थे। उनके समीप बैठने वाले या चरण स्पर्श करने वाले को भी उनका उतना ही लाभ होता था जितना दुनिया भर में कहीं भी उनकी प्रार्थना करने वालों को होता था। जो सबसे ज़्यादा मायने रखता था वो था भक्तों का पूर्ण समर्पण और गुरुजी पर बिना शर्त विश्वास। गुरुजी के चारों ओर दिव्य सुगंध रहती थी, मानो गुलाब के फूल खिले हों। गुरुजी ने कभी भी किसी से कुछ भी नहीं मांगा और किसी से कोई अपेक्षा नहीं की। उन्होंने एक बार बताया था कि उनका आशीर्वाद केवल इस जन्म के लिए नहीं है, हमेशा के लिए है। गुरुजी ने कभी भी कोई उपदेश नहीं दिया या कोई अनुष्ठान ने निर्धारित नहीं किया, फिर भी उनका संदेश भक्तों तक पहुंच गया। गुरुजी ने 31 मई 2007 को महासमाधि ले ली। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अपने जीवन काल में उनका जोर केवल इस बात पर ही था कि भक्त हमेशा प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से उनके साथ सीधा जुड़े। गुरुजी का एक मंदिर है जिसे बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिण दिल्ली में स्थित है। आज जब गुरुजी अपने नाश्वर रूप में नहीं हैं, तो भी उनके आशीर्वाद चमत्कार कर रहे हैं। उनकी कृपा उन लोगों पर समान रूप से पड़ रही है जो अपने जीवन काल में उनसे कभी नहीं मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये गुरुजी के चमत्कार और उनकी जीवन लीला है। जय गुरुजी। गुरुजी आज भी हमारे साथ, साक्षात हमारे साथ हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि गुरुजी चले गए, गुरुजी गए नहीं हैं। गुरुजी आज भी बड़े मंदिर में हैं और उनके स्वरूप में हैं। जब हम गुरुजी को जैसे याद करते, गुरुजी हमारे आसपास ही होते हैं। उन पर विश्वास करो, गुरुजी हमारे अंग संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।